मैम अगर किसी को क्रॉनिक पेल्विक पेन हो रहा है तो Right. क्या ये किसी सीरियस हेल्थ कंडीशन जैसे एंडोमेट्रियोसिस या फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की हाँ, तरफ इंडिकेट कर रहा है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे कि अगर क्रोनिक पेल्विक पेन है, इट्स अ कंडीशन जिसमें बहुत सारे कॉजेज आते हैं। तो जैसा आपने कहा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, एंडोमेट्रियोसिस है, और भी कई तरह के कंसर्न्स हैं। पेशेंट का पहले सर्जरी हो चुकी है, पेल्विक सर्जरी हो चुकी है, जिसमें कुछ ऑर्गन्स का जैसे हिस्टेरेक्टमी है या बायलैटरल सल्पिंगोफरेक्टमी है। तो इस तरह से बहुत सारे एडिशंस अंदर काफ़ी चिपकाहट टिश्यूज़ की हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो उन्हें पेल्विक पेन जो है वो लंबे समय तक रहता है। क्रोनिक पेल्विक पेन की अपनी एक डेफिनेशन है, इफ इट इज़ परसिस्टिंग फॉर 6 months and more, then it is a chronic pelvic, that it fits into that definition that is called chronic pelvic pain. तो हमें कई तरह की जांचें हैं, कई तरह के टेस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड्स हैं, जिनकी वजह से जिसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट इज एक्चुअली हैविंग द क्रोनिक पेल्विक पेन एंड इट हैज इट्स ओन ट्रीटमेंट। ओके, तो मैम इसके लिए मेडिसिन ओके है या फिर सर्जरी भी कंसीडर करनी पड़ सकती है? मेडिसिन इज कंफर्टेबल, द पेशेंट इज कंफर्टेबल विद द मेडिकेशन इन 80 to 90% ऑफ द तो केसेस। सर्जरी इसमें नहीं होती है? नहीं, 80 to 90% ऑफ द केसेस में हमारी जो वो है मेडिकेशन के थ्रू या कुछ इंजेक्शंस होते हैं, हफ्ता या 2 हफ्ता पेशेंट्स को हम प्रेस्क्राइब करते हैं, देन इट इज़ अ